प्लीज छोड़ दो, भाभी छोड़ दो प्लीज, भाभी बहुत गर्म पानी है। भाभी प्लीज छोड़ दो, भाभी बहुत गर्म पानी है। बैठ देना जरा। अपने भाई को बताएगा? बोलना, क्या बताएगा अपने भाई को? ये बताएगा कि हम तुझे टॉर्चर करते हैं, तुझे मारते हैं, तुझे पीटते हैं। खैर, जिन पैरों से तू बताने वाला था अपने भाई को, वो पैर तो हमने तेरे जला दिए। अब कैसे जाएगा? अब कैसे बताएगा तू अपने भाई को? हाँ बोलना। भाभी छोड़ दो। भाभी मैंने कसूर किया है भाभी, भाभी मुझे आप इतना मार क्यों रहे हो भाभी? आपने मेरे पैर भी जला दिए। कसूर क्या है? तुझे पता है, तू ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। सारा दिन बस तेरे आगे पीछे घूमते रहो, अरे सर दर्द कर देता है तू, और यही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कसूर है। वाह बेबी, जो तुम कर रही है ना इसके साथ बहुत ही अच्छा कर रही है, क्योंकि इसने हमारा काम करने से मना कर दिया और ऊपर से धमकी भी दे रहा था कि अपने भैया को जाके बता दूंगा। बताएगा ना जले हुए पैरों से, जा बता अपने जले हुए पैरों से, जा। हाँ बेबी, तुमने ना सही कहा। जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे मुझे लगा मैं आराम से ऐशो आराम करूंगी यहाँ पर, लेकिन नहीं, ये मेरा सर दर्द बन गया है। बस सारा दिन इसके आगे पीछे घूमते रहो जैसे मैं इसकी नौकरानी हूँ। अबे ओ सुन, तेरे भाई का कॉल आया है। अगर तूने अपने मुंह से कुछ भी बोला ना, तो याद रखियो, हम दोनों तेरा क्या हाल करेंगे, समझ गया? अपना मुंह बंद रखियो। हेलो। हाँ बेबी। हेलो गुरप्रीत, कैसी हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और डुगू कैसा है? तुम उसका अच्छे से ख्याल तो रखती हो ना? डुगू? डुगू तो बहुत अच्छा है। अब तुम मेरे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए हो, तो मैं तो उसका ध्यान रखूंगी ना, और मैं उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। बात कराना जरा मेरी डुगू से। बात? हाँ, वो क्या है ना, डुगू ना अभी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गया था, तो जब वो घर पर आया तो बहुत थक गया था, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। जैसे ही वो उठेगा मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। ठीक है, मैं रखता हूँ। मोनू, वो क्या है ना कि डुगू बोल रहा था कि उसको गिटार क्लासेस सीखनी है, स्विमिंग क्लासेस सीखनी है। अब तुम्हें तो पता ही है कि आजकल के बच्चे इन सब चीजों को कितना फॉलो करते हैं, और उसके लिए पैसे भी तो लगते हैं ना। अब एक काम करो, तुम ना उसकी फीस के सारे पैसे मुझे भेज दो, मैं उसको क्लासेस ज्वाइन करवा दूंगी। ठीक है, मैं टाइम से पैसे भिजवा दूंगा। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाय, लव यू। सुन बे, हम दोनों अंदर जा रहे हैं, और जब तक हम बाहर आए ना, घर का सारा काम मिलना चाहिए, वरना याद रखियो तेरा हम क्या हाल करेंगे, समझ गया? चलो बेबी। डुगू, ये सब क्या है? और ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? भैया मैं आपको क्या बताऊं, भाभी ने और भाभी के बॉयफ्रेंड ने मेरी ये हालत कर दी। भाभी के बॉयफ्रेंड ने? वो तो मुझे नहीं पता, पर भाभी ने और भाभी के बॉयफ्रेंड ने 3-4 दिन से मेरे पे बहुत अत्याचार किया है। तेरे साथ इतना अत्याचार होता रहा और तूने मुझे एक बार भी कॉल करके नहीं बताया? भैया मैं आपको क्या बताता, आप वहाँ पर देश की सेवा कर रहे थे और मैं आपको टेंशन में नहीं डालना चाहता था। बस बहुत हुआ, तू चल मेरे साथ, तुमको तो मैं बताता हूँ। क्या बेबी, कितना टाइम हो गया, अभी तक तुम्हारा देवर खाना लेके नहीं आया। मुझे बहुत भूख लग रही है। यार, अभी हमने उसे इतना मारा है, इतना टॉर्चर करा है, लेकिन उसके कानों में ना जूं नहीं रेंगती है। रुको, अभी उसे बुलाती हूँ और बताती हूँ। होए डुगू, कहाँ मर गया है तू? जल्दी आ। मोनू, तुम इतनी जल्दी आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्यों नहीं आ सकता क्या मैं? ये मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगा। तुमने नेटी की क्या हालत बना रखी है। मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था इसे, और तुम उसका ऐसे ख्याल रखती हो। और एक बात बताओ, ये लड़का कौन है? मोनू देखो, जैसे तुम समझ रहे हो ना, वैसे कुछ भी नहीं है। और डुगू शायद तुम्हारे को इसलिए बोल रहा है, सुबह मेरी इससे बहस हो गई थी, तो गुस्से के चक्कर में इसने तुम्हारे को कुछ भी बोल दिया। और ये तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है सूरज, मैंने तुम्हें बताया था ना इसके बारे में, तो ये मुझसे बस आज मिलने के लिए आया था।
अच्छा, स्कूल फ्रेंड है। अरे तुम एक बात बताओ, कौन सी लड़की अपने स्कूल फ्रेंड को शादी के बाद अपने कमरे तक लेके आती है? अरे मुझे सब पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। और तुम दोनों मिलके मेरे छोटे भाई को परेशान करती हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था मैं इसे, और तुम इसका ऐसे ख्याल रखती हो, इसे मारती हो, इसका टॉर्चर करती हो। देखो मोनू, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कम से कम मुझे एक बार मौका तो दो अपनी बात एक्सप्लेन करने का। अरे बस करो गुरप्रीत, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? मैंने सब कुछ वहाँ खड़े होकर देख लिया, फिर भी तुम मेरे सामने झूठ बोले जा रही हो। ये नाटक करना बंद कर दो। और तुम मेरे भाई को इतना परेशान करती हो, और तो और तुमने सारी हदें पार कर दी। मेरे छोटे भाई पर इतना अत्याचार किया, उसको मारा पीटा। अरे तुमने इसके ऊपर गर्म पानी भी डाला, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये एक छोटा सा बच्चा है और तुम इसके ऊपर इतना अत्याचार कर रही हो। अरे मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था इसे कि तुम इसका यहाँ पे ख्याल रखोगी, लेकिन तुम इसका ये ख्याल रखती हो? तुम तो खुद अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही हो। देखो मोनू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गई थी, और तुम्हें तो पता ही है कि तुम आर्मी में हो, तो बस इसीलिए मैं इसके साथ। लेकिन देखो, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस टू यू। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, और डुग्गू को भी मैं अपने बेटे की तरह समझूंगी, अपने भाई की तरह समझूंगी। प्लीज मोनू, मुझे माफ कर दो। बस कर, ये माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तूने जो गलती करी है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। अब मैं अपने भाई का ख्याल खुद रख लूंगा, तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता। इसलिए तुम और तुम्हारे आशिक निकलो मेरे घर से। लेकिन मैंने बोला ना, निकलो। और तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? तू भी निकल।